हाँ जी, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन कक्षा 10, क्या भाई, कक्षा 10 जो है उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने 4 प्रश्नावली की थी, ठीक है ना भाई। कितनी प्रश्नावली कर ली थी? 4 प्रश्नावलियां कर ली थी। और उसके कुछ प्रश्न मैंने आपको काम करने के लिए भी दिए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो काम किए होंगे और उन प्रश्नों को सीखा होगा, ठीक है। आज अपन एक नई प्रश्नावली है समांतर श्रेणियां, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इनको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन कोई भी प्रश्नावली करते हैं उसका पहले परिचय पढ़ते हैं। तो आज अपन क्या है, इसका परिचय स्टार्ट करेंगे भाई। ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, समांतर श्रेणी। क्या है भाई? समांतर श्रेणी भी बोल सकते हो इसको, या श्रेणी भी बोल सकते हो, ठीक है। एपी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम का भी कोई मतलब है, आप में का नाम होगा, उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा। तो इसका नाम है जैसे समांतर श्रेणी। क्या है भाई? समांतर श्रेणी। तो श्रेणी यानी कि बहुत सारे पद होंगे या कोई चीजें जुड़ जुड़ के एक श्रेणी बनी हुई होगी, ठीक है। और एक इसका नाम बता रहा है भाई समांतर, यानी कि समान अंतर। क्या होना चाहिए भाई? समान अंतर होना चाहिए। तो देखो इसके नाम से अपने को एक चीज पता चल गई, इसके अंतर कैसा होगा भाई? अंतर समान। कोई भी श्रेणी हो उसके अंदर अंतर कैसा होगा? समान होगा, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे एक श्रेणी में लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये मैंने कुछ 5 पद लिखे हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है। क्या है? इनको क्या बोलते हैं? इसको एक टर्म या फिर क्या बोलते हैं अपन, इसको एक पद बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने पद है भाई? 5 पद है। जब पदों की संख्या फिक्स हो, क्या भाई? पदों की संख्या फिक्स हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? फाइनाइट या परिमित। क्या बोलेंगे? परिमित श्रेणी। क्या बोलेंगे अपन उसको? परिमित श्रेणी बोलेंगे, ठीक है भाई। फाइनाइट प्रोग्रेशन, ठीक। और अगर यही ऐसे होती है भाई 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, यानी कि आगे खत्म नहीं हो रही, आगे रेगुलर चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इनफाइनाइट या अपरिमित। क्या बोलते हैं? अपरिमित श्रेणी। भाई इसके अंदर तो फिक्स है, क्या है? फाइनाइट है। इसके अंदर जो पद है वो इनफाइनाइट है, यानी कि अपरिमित है। बहुत सारे पद है, जहां तक चलती जा रही है वहां तक पद है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अंदर मेरे को बताओ भाई 2 और 4, 2 और 4, पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है। तो 2 और 4 के बीच में अंतर कितना है? तो आप कैसे निकालोगे अंतर? आप अंतर निकालोगे 4 में से 2 घटाओगे। क्या करोगे भाई? 4 में से 2 घटाओगे तो अंतर आ जाएगा इसका। तो अंतर कितना आएगा? यहाँ पे भी अंतर कितना है? 2 है। यहाँ पे भी अंतर कितना है? 2 है। यहाँ पे भी अंतर 2 है। यहाँ पे भी अंतर 2 है। सब जगह अंतर क्या है? समान है। क्या है भाई? अंतर समान है। तो ये कैसी श्रेणी है? समान अंतर वाली श्रेणी। कैसी है? समान अंतर वाली श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। अब अपन ने जो काम में लिया है 2, 4, जो फर्स्ट पद होता है इसका, पहला पद, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रथम पद। क्या? प्रथम पद। इसको आप की किताब में और अपन क्या लिखते हैं? इसको ए लिखते हैं, छोटा ए। क्या लिखते हैं? छोटा ए, ठीक है। अब देखो ये पहला है, ये दूसरा, तो इसको क्या लिखेंगे? A2। ये तीसरा, तो इसको क्या लिखेंगे? A3। ये चौथा तो इसको लिखेंगे A4। ये 5वां तो A5। अब इसके अंदर देखो A5 तक तो आ जाएगा। लास्ट में जो पद होगा उसको क्या बोलोगे भाई? AN। भाई नेचुरल नंबर के अंदर बढ़ती जा रही है, जो कोई भी नेचुरल नंबर होगा आगे की साइड में वहां तक जा रही है, तो AN लिख सकते हैं इसको लास्ट। क्या भाई? AN लास्ट अंतिम पद हो सकता है। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद। अंतिम पद को आप L भी लिख सकते हो। क्या? लास्ट पद, अंतिम पद, ठीक है ना। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो अपने को पता पड़ी, प्रथम पद A है, दूसरा A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। इस प्रकार कोई भी श्रेणी हो और उनके अंदर अंतर, क्या भाई? अंतर एक जैसा हो। क्या हो? अंतर एक जैसा। तो कौन सी श्रेणी आ जाती है? समांतर श्रेणी हो जाती है। कौन सी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी। अब देखो ये अपरिमित वाली समझ में आ गई। अब देखो इसी से बाकी अपन सारी चीजें निकालेंगे, इसी से अपन बाकी सारी चीजें समझेंगे।
देखो ये 2 है, ये 4 है, 6 8 10, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। लिखने का तरीका A2 A3 A4 A5। तो अब देखो A2 और A में क्या संबंध है, A2 और A में क्या संबंध है, मेरे को पता है भाई A कितना है 2 है, A2 कितना है 4 है, कितना है 4 है। तो देखो इनके अंदर अंतर है, क्या है अंतर है, 1 2 का अंतर कितना है, अंतर कितना है 2 है। अब ये जो अंतर होता है ना इनके बीच का अंतर, इसको क्या बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन सार्वंतर, सार्वंतर बोलते हैं। और इस सार्वंतर को अपन किससे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, क्या है इसका सिंबल डी है, क्या है भाई डी है इसका सिंबल। तो देखो सार्वंतर कितना 2 है, तो देखो A2 क्या है भाई 4 है, तो देखो A2 बराबर मैं यूं लिख सकता हूं भाई A कितना 2 प्लस ये कितना है अंतर कितना है D 2, तो देखो A2 कितना हो गया ये 2 प्लस ये 2 बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा 4। A2 कितना आ गया 4 आ गया। कुछ नहीं किया अपन ने, पहले पद के अंदर जो अंतर था उसको जोड़ते ही दूसरा पद आ गया, दूसरे पद में जो अंतर है उसको जोड़ते ही तीसरा पद आ जाएगा, तीसरे पद में जो अंतर है उसको जोड़ते ही चौथा पद आ जाएगा, चौथे पद में अंतर को जोड़ते ही पांचवा पद आ जाएगा। तो देखो इसको ऐसे लिख दिया अपन ने। तो देखो बाकी आगे की साइड में क्या लिखेंगे अब, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, ठीक है, और A3 क्या है भाई A3, देखो A3 क्या है 4 में 2 जोड़ दे 6 आ जाएगा, यानी कि 4 के अंदर A2 के अंदर क्या A2 क्या है अपने 4 है, 4 के अंदर A2 के अंदर जैसे मैं D जोड़ता हूं अंतर क्या है अपने पास D, ये D क्या आ जाता है अपने पास A3 आ जाता है, ये 4 और ये 2 4 2 6 क्या है अपने A3 है। वैसे ही देखो A4 के लिए, A4 के लिए देखो 6 है, A3 में जैसे 2 जोड़ता हूं कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, यानी अंतर जोड़ते आ जाएंगे, यानी कि A3 प्लस D, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ये श्रेणी के पदों को डिफाइन कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं भी कौन सा पद कौन कैसे आता है, ठीक है। तो A2 क्या होता है A प्लस डी, A3 क्या होता है A2 प्लस डी, और A4 क्या होता है A3 प्लस डी। जब भी आप A4 A2 A3 जब इस साइड में लिखोगे, देखो 2 से 1 कम A है और प्लस डी है, 3 से 1 कम A है यानी 2 प्लस डी है, 4 से 1 कम यानी कि 3 प्लस डी है। अब देखो दूसरा एक और चीज होती है इसके अंदर, यहां देखना आप, देखो यहां तो मैंने A3 को A2 के रूप में लिखा, किसके रूप में लिखा A2 यानी द्वितीय पद के रूप में लिखा। अब पहले पद और तीसरे पद के अंदर क्या संबंध है, देखो ये तीसरा पद 6 है, पहला पद 2 है, 6 और 2 में क्या संबंध है भाई 6 और 2 के अंदर संबंध है भाई जो A है उसके अंदर मैं 2 बार अंतर जोड़ दूं, कितना 2 बार अंतर जोड़ दूं तीसरा पद आ जाएगा नहीं आएगा, 2 बार अंतर यानी एक बार का अंतर कितना अपने पास 2 रुपए, कितना है 2 है, ठीक है। उसके अंदर 2 बार अंतर यानी 2 और 2 4 जोड़ दें, जैसे ही 4 अपन प्रथम पद में जोड़ते हैं तीसरा पद आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहोगे सर आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो देखो इसके अंदर A कितना है 2 है, 2 गुणा D कितना है 2 है, 2 गुना 4 2 6 आ जाएगा। तो A3 को अपन A के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं और A2 के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो आगे A4 A के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, A4 क्या है 8 है, ठीक है, और 2 ये कितना होता है 6 और प्लस 2, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 3D, क्या लिख सकते हैं 3D। तो अब देखो ये दोनों ही चीजें एक ही है, लेकिन अगर आपको A2 A3 ज्ञात करना हो, A2 नहीं दिया हो तो आप A प्लस 2D भी कर सकते हो, ठीक है। A4 ज्ञात करना हो, A3 नहीं दिया हो तो आप A प्लस 3D भी कर सकते हो। तो ये सूत्र इसी श्रेणी से निकले हुए हैं, आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे बने हुए हैं, ठीक है, ये पद कैसे बने हुए हैं। तो अब देखो इसको अपन प्रतीक के रूप में यूं लिख सकते हैं इस श्रेणी को A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D, ठीक है ना भाई, ये लिखे हुए। यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे A 2 है, 2 प्लस अंतर कितना है भाई, देखो यहाँ पे A कितना है अपने पास A बराबर 2 और D बराबर 2, A भी 2 है और D भी 2 है। इसके अंदर मान रखो, देखो A कितना आ गया 2 और दूसरा पद कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4, 2 प्लस 4 यानी कि 6, 2 प्लस
6 यानी कि 8, 2 प्लस 8 यानी कि 10। तो ये एक तरह से ये वाली श्रेणी ही लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, डी क्या होता है, सार्वंतर होता है, A2 क्या होता है, दूसरा पद होता है। दूसरा पद को अपन प्रथम पद के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और तीसरे पद को अपन दूसरे पद के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और दूसरे के अलावा अपन जो प्रथम पद है उसके रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद तो रखनी है, उसके साथ में समझ के याद रखनी है ये आई कहां से है, कैसे ये आई कहां से, तो ये यहां से आ रही है। भाई अपने पास अंतर आता है, समान अंतर आता है, तो अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी है। उसके बाद में उसका अंतर जो है डी, और उसका जो ए है प्रथम पद, उसके अंदर क्या संबंध है, जैसे प्रथम पद में अपन ने जैसे ही डी जोड़ते हैं दूसरा पद आ जाता है, क्या आता है, प्रथम पद में जैसे ही डी जोड़ा दूसरा पद आ जाता है, दूसरे पद में डी जोड़ते ही तीसरा पद आ जाता है, तीसरे पद में डी जोड़ते ही चौथा पद आ जाता है। वैसे ही तीसरे पद के लिए प्रथम पद प्लस 2 बार डी जोड़ देते तो तीसरा पद आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद करना है, ठीक आ जाएगा समझ में। तो ये है कौन सी श्रेणी भाई, समांतर श्रेणी। और पद अगर फिक्स हो, 4 हो 5 हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, परिमित श्रेणी। क्या बोलते हैं, परिमित श्रेणी। और जिसके अंदर पद फिक्स नहीं हो भाई, कितने हैं अपने को पता नहीं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, पद अपरिमित श्रेणी हो जाएगी, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो ये है आपके समांतर श्रेणी का थोड़ा परिचय। और देखो इसके अंदर एक तो ये चीजें काम में आएगी आपके, एक देखो आएगी भाई कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है, सूत्र दूसरा सूत्र जो आपके काम में आएगा इसके अंदर, जैसे यही समांतर श्रेणी ले लेते हैं 2 4 6 8 10, और यहां पर तो इसका अगला पद क्या होगा, ठीक है भाई, क्या होगा इसका अगला पद क्या होगा। तो देखो इसमें अपन देखो जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद है, क्या है, दूसरा पद है। तो जैसे मैं A2 मेरे को ज्ञात करना है, क्या करना है, A2 मेरे को ज्ञात करना है, मेरे को पता है क्या करूंगा मैं, A प्लस ये 2 है, तो यहाँ पे देखो ये 2, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे 2 माइनस 1, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, तो ये 2। तो देखिए कितना आ रहा है, A प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1, और डी दो क्या है, डी है अपने पास, तो ये गुणा डी, तो ये क्या आ गया, A प्लस डी, ठीक है। अब वैसे ही मैं इसको लिखूं अगर A3 को इसी रूप में, A प्लस 3 माइनस 1 डी, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2 डी। अपने को पता अपन ने अभी निकाला था भाई, प्रथम पद के रूप में A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, ये 2D आ गया। तो अब देखो इसके अंदर भी अपन ने क्या किया था, जो 2 है n जो यहाँ पे, उसमें से एक को घटाया था, d लिखा था। तो देखो यहाँ पे अगर मैं an करता हूँ, क्या करता हूँ, an करता हूँ, क्या आएगा, a तो वैसे वैसे प्लस में, ये देखो ये चीज कोष्टक में दी कि नहीं थी, तो कोष्टक में माइनस क्या था, 1 था, और लास्ट में क्या था, d। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, क्या बनता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये किसके लिए होता है भाई, nवा पद, nवा पद, ये a है पद है, ये nवा पद है, कौन सा पद है भाई, nवा पद याद करने का। nवा पद याद करने हेतु, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ ये आपको पता है भाई, कैसे भाई, a प्लस 2 माइनस 1 करते हैं तो भी 1 आता है, d आ जाता है। वो वैसे ही जो यहाँ लिख रहे हैं अपन, आगे लिख रहे हैं, उसमें से 1 घटाना d लिखना, उसमें से 1 घटाना d लिखना। तो अपन ने n लिखा, n माइनस 1 d लिखा। अब n 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, जो भी पद अपने को बोलेगा अपन इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला भाई, nवा पद ज्ञात करने का, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, कौन सा पद है ये, 1 2 3 4 5 6, छठा पद है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो A6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A6, n कितना हो गया अपने यहाँ पे, n बराबर 6 है, तो n6 लिखेंगे बराबर a कितना है 2, तो ये 2 प्लस n कितना है 6 माइनस 1, d कितना है, d अपने को पता 2 है, तो क्या हो गया 2 प्लस 5 गुणा 2 यानी कि 2 प्लस 10 यानी कि 12। A6 कितना आएगा भाई, 12 आएगा। A6 कितना आ जाएगा, 12 आएगा। वैसे भी अपने को पता भाई, इसमें 2 जोड़े 4 है, 4 में 2 जोड़े 6 है, 6 में 2 जोड़े 8 है, 8 में 2 जोड़े 10 आए, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन
nवा पद का फॉर्मूला लगाते हैं और ये ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, आ जाएगा समझ में। ये आपको याद रखना, कैसे आया वो भी बता दिया आपको। उसके बाद में आता है एक फॉर्मूला एस। देखो भाई, आपके एनवा पद वाला फॉर्मूला आपको आ गया है। ठीक है, एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं अपने को पता चल गया। अब आपकी किताब में एक चीज और है भाई, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि सभी एन पदों का योग। ये भी आपके किताब में, तो उसको भी अपन सीखते हैं कि वो फॉर्मूला कौन सा है, वो कैसे आता है। तो देखो, जैसे यही सीरीज ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। फॉर्मूला बनाने का एक तरीका है भाई, आपको कैसे वो फॉर्मूला आता है। तो देखो, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सम करने के लिए ये है मेरे पास ए, ये है अपने पास a2, क्या करूंगा a प्लस a2 करूंगा कि नहीं करूंगा, दोनों को जोड़ने के लिए a प्लस a2 करूंगा, जितने भी पद है उनको जोड़ूंगा। लेकिन मेरे को हर पद में n बहुत ज्यादा पद हो, तो मैं कैसे उसको डिफाइन करूंगा, मैं कैसे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इसको लेके आऊं। ठीक है, तो आपकी किताब में इसके लिए लिखा हुआ है एस एन, यानी कि n पदों का योग बराबर क्या होता है भाई, n बटे 2, यानी जितना n लिख रहा है उसके नीचे 2 लिख दो, बराबर अपने जो n पदों का योग है उसमें केवल a के आगे 2 कर देना। क्या करना है, a के आगे 2 करना है, प्लस n माइनस 1 और ये d। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है n पदों के योग के लिए। तो देखो ये कैसे आया भाई, n पद जो है वो n, यहां तक nवा पद यानी कि दूसरे पद के लिए फॉर्मूला है, उसको 2 से गुणा किया, उसको 2 से गुणा किया और 2 से भाग लगाया। भाई देखो n है यहाँ पे अपने, देखो जैसे अपने पास केवल ये कितने पद, 1 2 3 4 5 पद है, अपने को इन 5 पदों का योग पता लगाना। तो क्या हो जाएगा, S5 कितने हो जाएंगे, 5 बटे 2, और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 1 और 2, तो कितने होंगे 5 बटे 2, 4 प्लस 4 गुना 8, तो 5 बटे 2, 4 प्लस 8 कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये हो जाएगा 5 बटे 2 गुणा 12, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 यानी 5 छंग 30। कितने आए आंसर इसके, 30 आए। तो इस प्रकार अपन ये एक फॉर्मूला और है, इसके प्रश्न भी अपन किताब में से करेंगे, जो आपके बुक में है, जो आपके इस बार नए सिलेबस के अंदर जो भी जोड़ रखा है समांतर श्रेणी से संबंधित, अपन सारे प्रश्न करेंगे। ये फॉर्मूला है किसका, n पदों का योग। क्या है भाई, n पदों का योग। ठीक है, ये है। अब देखो ये सारी चीजें हो गई, अपने को क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है ना, अब इसके सारे फॉर्मूले जो अपने काम आएंगे वो मैं आपको एक बार यहां लिखा देता हूं। पहले तो जो भी सीरीज होगी वो किस रूप में होगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब देखो आगे क्या होगा, a प्लस एन डी, क्या होगा, a प्लस एन डी। ये देखो a है, d है, एन डी होगा। तो जितने पद तक जा रहा है वहां पर n माइनस डी होगा, n माइनस 1 डी होगा। ठीक है, अब देखो क्यों होगा n माइनस, ये देखो दूसरा पद है लेकिन यहाँ पर d कितना है, एक कम है, एक कम है। तो लास्ट जो पद होगा, लास्ट पद जो भी होगा उसके अंदर n माइनस 1 डी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, n माइनस 1 डी लिखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और कौन से फॉर्मूला है आपके इसके अंदर, n-1 डी लिखा जाएगा, लेकिन आप इसको यूं लिखना में डेश 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 आगे जाया जा रहा है। लास्ट में n पद है, n से जो भी n पद होगा वहां पे देखो यहाँ पे दूसरा पद है, अगर यहीं पे खत्म हो जाता है, ये मान लो 2 पद ही होते तो 1 2 पद, लेकिन दूसरे में d कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो n है n से 1 कम d आएगा, कितना आएगा, 1 कम d आएगा, तो a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब देखो उसके अलावा एक फॉर्मूला जैसे डी क्या होता है, सार्वंतर किससे निकलता है भाई, a2 माइनस a, ये 2 4 6 8 है, तो क्या करते हैं 4 में से 2 घटाते, ये 2 है, a2 है, a2 माइनस a करते हैं अपन, a2 माइनस a,
और ये क्या होता है, 6 में से 4 भी घटा सकते हैं, तो यानी कि A3 माइनस A2, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जो भी n है लास्ट माइनस ए एन माइनस वन, क्या हो जाएगा भाई, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, ये इसका डी का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका, डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, जनरल फॉर्मूला ए एन माइनस वन, ठीक है ना, आ जाएगा ये डी का फॉर्मूला। उसके बाद सारे पदों के मैंने बताया आपको भाई, पहला पद ये है, ये सारा फॉर्मूला ही है एक तरह से, ये दूसरा पद का फॉर्मूला, ये क्या A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5, ये है AN, ठीक है, क्या है ये AN है। तो अपने को पता भाई nवा पद का फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला nवा पद, ये क्या होता है लास्ट पद, nवा पद कौन सा होता है, लास्ट पद, उसको आप L से भी लिखते हो, तो L बराबर AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस वन डी, ठीक है, यह फॉर्मूला होता है nवा पद का। उसके बाद में इन सब पदों का योग क्या होता है, इन सब पदों का योग क्या होता है, SN, सभी पदों का योग है, फिर n पदों का योग, ये क्या चीज होती है भाई, बताया अभी, ये होता है SN, ये क्या होता है n बटा 2 कोष्टक 2a n माइनस वन डी, ठीक है, ये होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है एस एन बराबर n बटा 2, ये क्या है भाई, देखो nवा पद है, तो ये क्या होता है a प्लस एल, क्या होता है a प्लस एल, एल क्या होता है लास्ट पद या फिर nवा पद, ठीक है, लास्ट पद होता है। तो देखो यहाँ पे 2 a है, तो एक a प्लस लास्ट पद, यानी ये सारी चीजें जुड़ जाएगी, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में। तो ये होता है एक फॉर्मूला SN का, जिसके अंदर आपको अगर a दे रखा और अंतिम पद दे रखा हो तो आप डायरेक्ट उनका योग भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मेट में अपन ये पूरी प्रश्नावली करेंगे, ठीक है भाई। तो ये है अपने प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का परिचय। अब अपन अगली वीडियो में इसके प्रश्न करेंगे, जो आपके प्रश्नावली के अंदर दे रखे जिस भी प्रकार के प्रश्न होंगे उनको अपन हल करेंगे, उनको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।